जी, आवाज़ आ रही मेरी? हाँ सर, क्लियर। जी, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। और अभी तक हमने एल-एन-ऑन फैमिली ग्रुप्स के बारे में काफ़ी विस्तार से बात की है। मेरी डब्ल्यू ने भी काफ़ी विस्तार से लिखा है और उसके बाद हमने भी काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। लेकिन अब वो अगले मुकाम पे आ रहा है, अगले पहलू पे आ रहा है उस कन्वेंशन के, और वो है पब्लिक रिलेशंस। तो इसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। पेज नंबर 34, लास्ट पैरा है। When they saw the convention's press room, many visitors realized for the first time that good communication within and without were the actual arteries in which A's life-giving blood circulates among us and thence out to brothers and sisters sufferers everywhere. तो अब ये लोग पहुंचे कन्वेंशन के प्रेस रूम। वहाँ एक प्रेस रूम बना हुआ, और वहाँ पे जब लोग पहुंचे तो उन्होंने पहली बार ये समझ में आया, उनको ये एहसास हुआ कि ए के अंदर भी और ए के बाहर अच्छा संवाद, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत, वो धमनियां हैं, धमनी कहते हैं आर्टरीज, धमनियां हैं जिसमें ए को जीवन देने वाला खून बहता है। यानी कि चाहे ए के अंदर हो, आपस में हो, ग्रुप और इंटर ग्रुप में हो, इंटर ग्रुप एरिया कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, कॉन्फ्रेंस, जीएसओ, आपस में कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से, और बाहर की दुनिया से, आम जनता से, वो अच्छी कम्युनिकेशन जो है, उसने उसको धमनियों में बहने वाला खून बता दिया जो ए को जीवन देता है। एक दूसरे से नाराज होकर बैठ जाएं, एक ग्रुप दूसरे से बात नहीं करेगा, चार ग्रुप इंटर ग्रुप से बात नहीं करेंगे, छह ग्रुप एरिया कमेटी से बात नहीं करेंगे, तो ए नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे उसने जोर दिया है गुड कम्युनिकेशन विद इन एंड विदाउट ए। वो ए को जीवन देता है, और वहीं से जो है हम अपने जो पीड़ित भाई बहन हैं हर जगह उन तक पहुँचते हैं। ये सारी कवायद शुरू ही इसीलिए की गई थी कि हर जगह अपने पीड़ित भाई बहनों तक पहुंचा जा सके। नहीं तो शुरुआत में चल ही रहा था ना, मुंह से बात करते थे और कोई जरिया नहीं था, खुद चल के जाते थे, ढूंढते थे, लेकिन नतीजे वो नहीं आ रहे थे ना जो आने चाहिए। तो इसलिए आपस में जुड़ने के लिए पहले एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई, इंटर ग्रुप बनने शुरू हुए, और उसके बाद बाहर की दुनिया में भी शुरू से प्रेस के साथ, मेडिसिन के साथ, हर जगह रिलेशन बनाए गए। समथिंग मोर देन स्लो वर्ड ऑफ माउथ मैसेज कैरिंग ऑब्वियसली हैज बीन रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है कि वो जो वर्ड ऑफ माउथ से जो मुंह जबानी संदेश पहुंचाया जाता था, बहुत धीमा था। जैसे अभी पहले कहा, बहुत धीमा था। तो बहुत धीमा होने की वजह से उससे कुछ ज़्यादा चाहिए था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शराबियों तक पहुंचना है तो उससे कुछ ज़्यादा चाहिए। Certainly not much 12-step work ever could have been done until the sick ones and their families had been reached and persuaded that A might offer hope for them. तो वो 12 स्टेप का काम, 12वें कदम का काम जो है, जैसे हम शुरू में देख रहे थे, कितना हो पा रहा। और अगर ये सब हमारा ना होता, पब्लिक रिलेशंस ना होते, या आपस में कम्युनिकेशन ना होता ग्रुपों का, या ए में आपस में ना होता कम्युनिकेशन, तो कितना ट्वेल्व स्टेप वर्क कर लो। आज जो हम हेल्पलाइन चला रहे हैं, हर ग्रुप के पास अपनी हेल्पलाइन होती है, इंटर ग्रुप के पास अपनी हेल्पलाइन है, हर इकाई के पास अपनी हेल्पलाइन होती है, और उस हेल्पलाइन के जरिए जो भी ट्वेल्व स्टेप कॉल आती है, वो संबंधित जो भी रिलेटेड, जो भी नियरेस्ट ग्रुप या मेंबर होता है उस तक पहुंचा दी जाती है, ताकि जल्दी से जल्दी उस ट्वेल्व स्टेप कॉल पे एक्शन हो। तो इसके बिना कहाँ हो पाता।
कितना स्लो होता है। तो यही कह रहा हूँ कि 12 स्टेप का काम नहीं हो पाता जब तक कि हम जो बीमार शराबी है और उनके परिवारों तक पहुंच नहीं पाते और उनको समझा नहीं पाते कि ये आपको एक आशा दे सकता है, एक उम्मीद दे सकता है, शराबी को भी और परिवार को भी। और उसके लिए जल्दी काम होना जरूरी है, उसके लिए आपस में तालमेल होना जरूरी है। कम्युनिकेशन तालमेल का जरिया है, तो उसके लिए आपस में तालमेल होना जरूरी है। तो जब तक जल्दी से हम रेस्ट ऑफ कॉल पे एक्शन नहीं ले पाते तो फिर कोई फायदा नहीं होता, फिर ज़्यादा हम आगे बढ़ नहीं पाते। This kind of communication often requires the goodwill of clergymen, doctors, employers, and friends. Indeed, the goodwill of the public at large. तब ऐसी असरदार कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? धर्म गुरुओं की, डॉक्टरों की, एम्प्लॉयर्स की और दोस्तों की सद्भावना चाहिए। वो हमारे बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बोले, हमारा साथ दें, हमारी मदद करें। और सिर्फ इनकी नहीं, द गुडविल ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, आम जनता, मेरे मोहल्ले में भी, मेरे शहर में भी। तो लोग एक के बारे में अच्छी जानकारी हो, उनको अच्छा सोचे, अच्छा जाने, उनको लगे कि हाँ ये काम कर रहा है, तो हमारा मैसेज ज़्यादा तेजी से फैले। तो यही वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि असरदार ऐसी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन के लिए हमें सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। जो स्पेशलिस्ट हैं उनका भी चाहिए अपनी फील्ड में, और आम जनता का भी चाहिए। For years, AIS headquarters have used every possible means of eliciting such goodwill, and in addition to our own efforts, our friends of the press, newspapers, magazines, and later radio and television had told our story faithfully and often, and had reported eventful occasions whenever they occurred. अब ये तो 1955 की बात कर रहे हैं कन्वेंशन, तो उससे कई साल पहले से हम देख ही रहे हैं। हमने देखा प्लेन डीलर, लिबर्टी, फिर जैक अलेक्जेंडर, सैटरडे इवनिंग पोस्ट, उसके बाद मेडिकल में थ्री टॉक्स बाय बिल डब्ल्यू। तो हमने काफ़ी देखा कि हमारे जो दोस्त थे वो कह रहे कई सालों से हमने बहुत से जो भी संभव थे वो साधन, वो माध्यम हमने अपनाए उस सद्भावना को प्राप्त करने, उन लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने के लिए हमने हर संभव साधन अपनाए। और वो तो हमने किया है कि हमारे प्रेस के जो दोस्त थे उन्होंने भी प्रयास किए, हमने तो किए ही, प्रेस के दोस्तों ने भी, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन और बाद में रेडियो टेलीविज़न भी आ गए। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ हमारी कहानियाँ बताई, और साथ के साथ ही जब भी ए में कोई विशेष अवसर हुए, विशेष कार्यक्रम हुए, जब भी उसकी भी उन्होंने रिपोर्टिंग की, उनके बारे में भी बताया। तो प्रेस के लोगों ने, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, सब ने हमारी बहुत मदद की। हमने तो अपनी तरफ से जो करने थे प्रयास वो किए ही किए, लेकिन इन्होंने भी हमारे मैसेज को आगे बढ़ाया। Thus they had drawn thousands of alcoholics into our membership and were still doing so. तो उस तरीके से उन्होंने हजारों शराबियों को हमारी तरफ भेजा। ये हम देख ही रहे हैं कि कैसे सैटरडे इवनिंग पोस्ट के बाद एकदम 6000 वो आई थी अपनी साइट यहाँ, जो हमने देखा था कि प्लेन डीलर की आर्टिकल्स के बाद में कैसे बाढ़ आ गई। तो हजारों, कह रहा है ये, हजारों शराबियों को हमारी मेंबरशिप में लेके आए। They had done this of course without help from us. Sorry, they had not done this of course without help from us.
हमारी मदद के बिना नहीं उन्होंने किया, मदद हमें ही करनी पड़ी। और कैसे करनी पड़ी? Years ago we found that accurate and effective publicity about A simply does not manufacture itself। बड़ा पावरफुल सेंटेंस है। आज हम पीआई करते हैं तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि सालों पहले हमें ये पता चल गया था कि एक्यूरेट एंड इफेक्टिव यानी बिल्कुल सटीक और असरदार जो पब्लिसिटी ए के बारे में, अब ये प्रचार नहीं कह रहा, फर्क है। प्रमोशन और पब्लिसिटी में फर्क। प्रमोशन नहीं कह रहे, पब्लिसिटी कह रहे कि ए के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान कर। तो बिल्कुल सटीक और असरदार पब्लिसिटी ए के बारे में अपने आप नहीं बन जाती, बनाना पड़ता। अपने आप नहीं है कि प्रेस वाले को बोल दिया है के बारे में ये लिखो और वो कुछ भी लिख देगा। और ओवरऑल पब्लिक रिलेशंस could be left entirely to chance encounters between reporters and A members who might or might not be well informed about our fellowship as a whole। तब ए की जो पब्लिक रिलेशंस पॉलिसी है वो हम उस चीज पर नहीं छोड़ सकते कि संयोग से कोई रिपोर्टर किसी मेंबर को मिल गया या किसी रिपोर्टर को कोई मेंबर मिल गया और वहां उन्होंने ए के बारे में कुछ भी बता दिया जो हो सकता है कि पूरी जानकारी ना हो या सही जानकारी ना हो। तो ऐसा नहीं कि बाई चांस कोई रिपोर्टर मिल गया या कोई जानकार है रिपोर्टर किसी मेंबर का, जाके उसने कहा जी ये एक आर्टिकल लिख दो, मैं बताता हूँ ए के बारे में, ये सब लिख दो। ऐसे नहीं होता। उस तरीके से वो कह रहे हमें पता चल गया था कि पब्लिक रिलेशंस को इस चीज पर नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कि भाई उनको पूरी जानकारी ना हो, वेल इन्फॉर्म ना हो, ना मेंबर वेल इन्फॉर्म्ड हो या वो रिपोर्टर वेल इन्फॉर्म ना हो, तो वो कुछ का कुछ हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सिंप्लिसिटी ऑफन garbles the true story of A and kept people away from us। जो खतरा है वो किस लिए लिखी हुई थी कि एक्यूरेट और इफेक्टिव मैसेज पहुंचे। वो लिखने का पर्पज यही था कि एक सा मैसेज पहुंचे सबके पास, सटीक और असरदार। और यही पीआई में वो कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज सिंप्लिसिटी, अव्यवस्थित, कि कोई भी जाके कहीं भी जाके कुछ भी बोल रहा है। अब इसको कहेंगे जी ये तो सरल है, मेंबर जाके नहीं बताएंगे प्रेस वालों को तो कौन बताएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है। अच्छा, शुरू में हमने देखा है कि कैसे एनोनिमिटी टूटी, कैसे हर मेंबर अपनी चला रहा था, वो हिस्ट्री में हमने देखा। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज सिंप्लिसिटी, अव्यवस्थित सरलता, यानी कोई एक साथ मिलके काम नहीं कर रहे, कहने को सिंप्लिसिटी, लेकिन ये क्या करती है, ऑफन गाबल द ट्रू स्टोरी ऑफ ए एंड केप पीपल अवे फ्रॉम अस। तो अक्सर ए की असली स्टोरी को, असली कहानी को निगल जाती है, हड़प जाती है, यानी कि असली स्टोरी पीछे रह जाती है, कुछ और ही कहानी बन जाती है। तो इस चीज का कितना ध्यान हमें रखना जरूरी है वो ये बता रहा है। क्यों? A badly started press could prolong preventable suffering and even result in unnecessary deaths। Badly slanted यानी अगर प्रेस का गलत झुकाव हो गया, गलत दिशा में झुकाव हो गया ए के प्रति, तो क्या होगा कि जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी सफरिंग और लंबी खिंचेगी क्योंकि उन तक मैसेज नहीं पहुंचेगा। एंड विल रिजल्ट इन अननेसेसरी डेथ्स, गैर जरूरी मौतों, मौतें भी हो सकती हैं जो बच सकते हैं अगर ए का मैसेज सही पहुंच जाता उनके पास, सही और असरदार तरीके से अगर उनके पास पहुंच जाता, तो जो ज़्यादा देर तक सफ़र कर रहे हैं वो शायद जल्दी आ जाते हैं और यहाँ जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो शायद बच जाते। लेकिन अगर एक प्रेस का नज़रिया गलत हो गया ए के प्रति
बैडली स्लांटेड, झुकाव गलत हो गया तो बहुत नुकसान होगा। ए का तो जो होगा सो होगा, जो शराबी ए में आने वाले हैं उनका कितना नुकसान होगा। इसलिए उसने पीछे कहा कि हमारी जो असली कहानी का तो वो निकल जाएंगे और लोगों को हमारे पास आने से रोक ले, लोग आते नहीं हमारे पास। क्यों? फिर वही एक्यूरेट और इफेक्टिव मैसेज नहीं पहुंचता। तो इस पैरा में उसने बहुत जोर दे के कहा है कि हमें किस तरीके से पीआई का ध्यान रखना चाहिए जब हम बाहर पब्लिक रिलेशन में जाते हैं। तो ऐसे ही कोई भी कहीं नहीं जाता, ऑर्गेनाइज वे। अगला पैरा मैं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा और इस पे रोशनी डालेगी, लेकिन उसके आगे फिर उसने एग्जाम्पल लेके, सैटरडे इवनिंग पोस्ट जैक अलेक्जेंडर का एग्जाम्पल लेके समझाया है कि क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइज्ड सिंप्लिसिटी, अनऑर्गेनाइज सिंप्लिसिटी की वजह। When in 1941 the Saturday Evening Post assigned Jack Alexander to scout A for a future story, we had already learned our lesson. तो 1941 में जब जैक अलेक्जेंडर को बोला गया कि ए में जाके खोजबीन करो, अपनी कहानी जो कहानी लिखनी थी तो ए में जाके खोजबीन करो, तो फिर कह रहा है कि हम अपना सबक सीख चुके हैं कि किस तरीके से हैंडल करना है प्रेस को, या किस तरीके से पब्लिक रिलेशंस को हैंडल करना है, वो सबक सीख चुके हैं। Therefore nothing was left to chance, चांस पे कुछ नहीं छोड़ा गया। अपने आप हो जाएगा, संयोग से हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा ना, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। Had Jack been able to get to St. Louis for the convention, he himself would have told how skeptical he had been of this assignment. अगर जैक अलेक्जेंडर यहाँ आ पाता कन्वेंशन में, वो खुद बताता कि आने से पहले उसे कितनी क्षमता थी। जैसे हम पहले जान भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं कि वो कितना शंकालु था, इतनी आसानी से वो किसी चीज पे विश्वास नहीं करता था। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो सेंट लुइस में आता, वो खुद बताता कि वो कितना शंकालु, कितनी शंकाएं थी उसके मन में इस चीज को लेके, इस असाइनमेंट को लेकर। He had just finished doing a piece on the Jersey rackets and he didn't believe anybody on a stack of Bibles a mile high. या अभी उसने जर्सी रैकेट्स पे आर्टिकल पूरा किया था, अभी काम किया था उसने, उस पर लेख लिखा था। जर्सी रैकेट्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बताएंगे राजेश जी, अरुण जी। और लेकिन उसके बाद में कह रहा है कि वो आर्टिकल लिखने के बाद में अगर वो बाइबल के 1 मील ऊंचे ढेर पे कोई हाथ रख के भी कसम खा लेता तो मैं सच बोल रहा हूँ, वो विश्वास नहीं करता, जैक अलेक्जेंडर विश्वास नहीं करता। इतना अविश्वास भरा हुआ था उसमें कि अगर कोई बाइबल के 1 मील ऊंचे ढेर पे हाथ रख के भी कसम खा लेता तो वो विश्वास नहीं करता। इतना ज्यादा उसके मन में अविश्वास और शंकाएं भरी हुई थी। तो जहाँ पे वो, आज मेरे को लगता है शेयरिंग काफी अच्छी हो सकती है इस पे, तो उसने बहुत जोर दे के इस चीज पे हमें जो है चेतावनी दी है कि हम जब पब्लिक रिलेशन में जाते हैं तो इस चीज का हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है कि हम एक ऑर्गेनाइज और एक प्लान वे में सब कुछ क्लियर हो ताकि मैसेज बिल्कुल एक्यूरेट जाए। ऐसे नहीं जैसे हम करते हैं कि पीआई में जाना है भाई, कल आ जाना सुबह 7 बजे, परसों तू भी आ जाना, तू भी आ जाना, और उनको पता नहीं है कि पीआई में क्या होता है। तो वो फिर सारा वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है मामला। तो आई होप आज इसमें से को अच्छी शेयरिंग निकलेंगी। तो यहीं रुकते हैं, धन्यवाद प्रेम जी, थैंक यू। थैंक यू विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 4 पैराग्राफ अभी विमल जी ने स्टडी किए, हिंदी रूपांतर और पूरा अपना एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर किया। राजेश जी प्लीज। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। प्रेम जी सर्विस के लिए धन्यवाद। विमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर सेंटेंस की हिंदी
बहुत अच्छा लगता है यार, मेरे जैसा आदमी तो स्किप कर जाता है। जैसे पब्लिसिटी आता तो टी का प्रचार, इफेक्टिव पब्लिसिटी, या और बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं कि जिनकी हिंदी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, गूगल करके भी पता नहीं चलता। तो थैंक यू सो मच और सर्विस के लिए। अब आते हैं जी, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आज के इन तीनों ही पैराग्राफ में जो है वो बता दिया उन्होंने कि कितना जरूरी है कम्युनिकेशन, चाहे वो विद इन हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो ए के अंदर। और बिल्कुल सही, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की एक इकाई दूसरी इकाई से कम्युनिकेशन, चाहे ग्रुप हो, उनका डिस्ट्रिक्ट कमेटी या एरिया कमेटियों के साथ, या जहां पर जो कंसेप्ट है इंटरग्रुप का है, इंटरग्रुप का कॉन्फ्रेंसों के साथ, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस के साथ, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का बोर्डों के साथ, जनरल सर्विस बोर्ड के साथ, और फिर जीएसओ के साथ। मतलब हर एक इकाई बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित करे दूसरी इकाई के साथ। और बाहर तो भाई, अगर इस एरिया में देखें तो जो अल्कोहलिक एनोनिमस हमारे तक आया है ना, उसके पीछे यही वजह है भाई। अगर ये हम लोगों तक पहुंचा है तो वर्ड टू माउथ नहीं पहुंच सकता था भाई साहब। एक दूसरे को बताता, दूसरा चौथे को बताता, चौथा पांचवे को बताता, तो थोड़ी पहुंचना था। दो चीजें, एक बिग बुक और दूसरा ग्रेप बाइन, इन्होंने भी अच्छा काम करा। लेकिन आज जो टॉपिक है वो अलग तरीके से, वो आज बिल जो है वो खासकर क्लर्गी मैन को, मतलब पादरियों को, मेडिकल वाले लोगों को, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक थे, या जो सोशल लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों को जो है वो सारे का सारा आभार कर रहा है उनका, और उनको दे रहा है सारे का सारा क्रेडिट। और फिर उसके बाद चाहे वो प्रेस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे टेलीविजन हो, इन लोगों को बहुत बड़ा महत्व दे रहा है। और क्लर्की देख लो ना शुरू से ही, चाहे फादर बाल्टर टैंक देख लो, सैमुअल शू मेकर देख लो, फादर एडवर्ड देख लो, डॉक्टर हैरी एमरसन पॉजडिक देख लो, डेट वर्थ लुपिटन देख लो, और भी पता नहीं कितने होंगे, तो पांच सात जो है वो मोटे मोटे याद रहते हैं, तो इसलिए। अच्छा, फिर उसके बाद सोशल से कितने बड़े बड़े, चाहे डी रॉकफेलर, बिलार्ड रिचर्डसन, फ्रैंक अमोस, चार्ली ब्रिटाउन, जॉन वुड, पता नहीं कितने कितने हैं। प्रेस और रेडियो और टीवी देख लो, चाहे वो मतलब स्टार्टिंग से ही, चाहे पहले दिन से देख लो भाई साहब, चाहे वो पहली एड हम लोगों ने वो मॉर्गन के द्वारा जो रेडियो पे दी हो, चाहे वो बिग बुक आने के कुछ दिन बाद ही न्यूयॉर्क टाइम में एड दी हो। न्यूयॉर्क टाइम ने बहुत अच्छी रिपोर्ट डाली थी हम लोगों के बारे में। 1939 में लिबर्टी मैगजीन में अल्कोहलिक एंड गॉड हो, चाहे वो क्लीवलैंड लीडर के आर्टिकल की सीरीज पीछे हमने पढ़ी है, कैसे कैसे आई थी वो। सैटरडे इवनिंग पोस्ट का तो ये जिक्र ही कर रहा है, जैक एलेक्जेंडर ने जो लिखी थी। तो कितने कितने लोगों का कैसे कैसे है। और इसके पीछे ये नहीं, अब जो लास्ट पैराग्राफ विमल जी ने अभी पढ़ा है, तो इसमें उसके मालिक का भी बहुत बड़ा रोल था भाई साहब। और कोल्टिस बोक, मिस्टर कोल्टिस बोक, उसके मालिक थे सैटरडे इवनिंग पोस्ट के। उन्होंने ही जैक एलेक्जेंडर को, अच्छा जैक एलेक्जेंडर की ये थी कि जैक एलेक्जेंडर सुनी सुनाई बात पे विश्वास ही नहीं करता था। और कितना पावरफुल सेंटेंस है कि एक एक मील अगर बाइबल बिछा दी जाए, उस पे भी कोई बैठ कर अगर कसम खा ले कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो भी वो मानने वालों में से नहीं था। और वो अंडर कवर रिपोर्टिंग करता था भाई साहब। वो क्रिमिनल उस प्रकार के लोगों को या रैकेट को पकड़ाने वाला बंदा था। मतलब उस आदमी का क्या था कि वो सुनी सुनाई बात पे कोई चीज नहीं लिखता था। और हमारे पीछे भी अगले तीन चार पांच पैराग्राफ पढ़ोगे जब आप, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कैसे, मतलब स्टार्टिंग में। और ए के अंदर अफवाहें जब फैलती हैं, र्यूमर जब फैलते हैं, तो कम थोड़ी फैलते। ए के मेंबरों ने ही र्यूमर फैला रखा था, रैकेट है जी। पहले गौवर बिल को बोल रहे थे कि पैसे खा रहे हैं बिग बुक पे, या बाकी चीजें चल रही है, तो भी ए के अंदर ही चलती है। ए के दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मनी बोलूंगा कि ए के अंदर अफवाहें फैलाने वाले या गलत वो करने वाले जो है वो अंदर है, हम लोग मेंबर है। मतलब बाहर के लोगों को, बाहर से आउटसाइड कंट्रोवर्सी, को बड़ी कंट्रोवर्सी आज तक नहीं, जब से ये बना है कोई बाहर से कुछ नहीं है, हम मेंबर ही है। जो कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम भी है हम लोगों में। और फिर जितनी भी चीजें आई, चाहे वो, और बिल डब्ल्यू ने अगर देखें
तो फिजिशियन हो चाहे साइकिस्ट हो, डॉक्टर सिल्कवर्थ से पकड़ के भाई 20 या 30 नाम तो इससे पीछे हम पढ़ चुके हैं। मोटे मोटे वो डॉक्टर हारियट टाइवुट हो, डॉक्टर किर्बी कॉलियर हो, डॉक्टर यंग हो, एरलेम हो, लियोनार्ड वी स्ट्रॉन्ग हो, डॉक्टर मॉरिस, जैक मॉरिस हो, मतलब बहुत से डॉक्टरों का नाम अब तक हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद चाहे बेनार्ड बी स्मिथ हो, लियोनार्ड बी हॉरिसन हो, और ये नाम मैं ऐसे नहीं ले रहा हूं, ये बीडब्ल्यू ने हर एक के बारे में एक आर्टिकल लिखा है, पेज नंबर 171, किताब लैंग्वेज ऑफ हर्ट, और उसका सेगमेंट 2 का जो शीर्षक रखा है वो भी रखा है, लेट अस बी फ्रेंडली विद अवर फ्रेंड। तो एक उन साइकिस्टों के नाम, उसके बाद उन फिजिशियन के नाम, उसके बाद कलर्गी को जो उन्होंने वो दिया है, और मतलब हर एक पहलू को, और प्रेस, रेडियो और टेलीविजन, और अच्छा आर्टिकल भी सारे इकट्ठे रखे हैं बिल ने, ये वाले नहीं तो आगे पीछे कर दिए गए हैं इसमें लैंग्वेज ऑफ हार्ट में। इसमें अगर हम देखेंगे किताब को किस तरीके से संजोया गया है कि एक एक आदमी का नाम जो बिल को मतलब बिल के माइंड में थे लोग, या कितने नामों का जिक्र जो है वो हम पीछे कर चुके हैं, किस प्रकार से जो है वो हम लोगों को, उन लोगों ने जो वो हेल्प करी है। मतलब वो हेल्प ही नहीं करी भाई साहब, टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, तीनों चीजें से, पैसे से, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, मतलब कंधे से कंधा मिला देना। 1944 हो चाहे 1949 हो, चाहे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे वो साइकिस्ट एसोसिएशन हो, दोनों ने अपने एनुअल पेपर बिल से पढ़ाए। इतनी बड़े कहां से हो सकता है, कौन पढ़ाएगा भाई, सिर्फ बीडब्ल्यू कौन है? और सिक्योरिटी मतलब टॉपिक कुछ ऐसे रखे जो मेडिकल साइंस से संबंधित ही नहीं है बात, भी आध्यात्मिकता का क्या लेना देना है मेडिकल लोगों से। लेकिन यार उन लोगों ने जो हम लोगों को अपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाए ना, वो वंडरफुल। और फिर लास्ट में जो लास्ट का पैराग्राफ है, इनोनोमिटी इतनी तोड़ने लगे मेंबर कि इनको लगने लगा कि ऐसा ना हो जाए कि हमारा भी वंशी गोटेन वो गटनल सोसाइटी वाला हाल हो जाए, कि तब जाकर बिल ने प्रेस, मीडिया, रेडियो, टेलीविजन के लोगों को स्पेशल लेटर लिखा, खासकर वो रॉली एच के बाद भी और भी कई इंसिडेंट अगर काउंट करें तो, उन इंसिडेंटों के बाद जब इनोनोमिटी बहुत बुरे तरीके से ब्रेक लगी होने, तो उन्होंने सारे के सारे हॉस्टेल्स को लिखा कि भाई साहब हम लोगों को व्यक्तिगत अनामता पब्लिक लेवल पर क्यों बनाए रखनी है, हमारे लिए लाइफ और डेथ का मैटर है। बड़ा प्यारा लेटर है वो, जब इसका जिक्र करा हुआ है ना कि हमारे ये कॉन्फ्रेंस का सेटअप या कंसेप्ट का की हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो बिल्कुल क्लियर, ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि पैसे का कैसे करें, अब पैसा इतना आ रहा है तो उसका किस प्रकार से यूज करें हम, और दूसरा चीज था कि इनोनोमिटी जो ब्रेक कर रहे हैं लोग उसको कैसे रोका जाए। तो मेंबरों से तरले कर लिए लेकिन कहीं भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब इन लोगों ने प्रेस, मीडिया और इन लोगों के बाद पत्रकार भाइयों को, इन लोगों को, मीडिया हाउसेस को देखा, उस टाइम के जो भी होंगे वो जो लिखित में पत्रकारिता करते थे कि भाई साहब हम लोगों को अगर बचा सकते हो तो आप, और पूरे का पूरा साथ दिया उन लोगों ने। और बाद में उन्होंने मेंबरों को मना करना शुरू कर दिया कि भाई साहब आपकी फोटो, आपका नाम जो है वो हम अपनी अखबारों में या जो भी उस टाइम का मीडिया था हम नहीं डालेंगे। तो हम लोगों को जितना कॉपरेशन इन संस्थाओं से मिला है ना यार, चाहे वो किसी भी संस्था को ले लो, फ्रेंड ऑफ ए की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन लोगों का तो आभार जो है वो, जो आज मैं दिल्ली में बैठकर अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग कर पा रहा हूँ ना, उसके पीछे ये कम्युनिकेशन ही एक साधन था जो आज हम लोग, मैं सोबर भी हूँ और मैं एक ही टच में भी हूँ, और मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी हर किताब हम लोगों के हाथ में है। धन्यवाद, थैंक यू।